महबूब इलाही ने जब माँ की चादर के वास्ते से दुआ की ना, ऐसा पानी बरसा कि पहले बारिश ना होने की वजह से परेशानी हो रही थी, बाद में इतनी बारिश हुई, मुरीदों ने कहा हजरत दुआ कर दो, अल्लाह ताला बारिश जो है अब मौकूफ फरमा दे। तो ये माँ की दुआएं होती हैं मेरे भाइयों। माएँ दुआएं करती हैं तो अल्लाह ताला औलाद को विलायत अता फरमा देता है। वो बड़ा करीम है, करम फरमाता है। तो अपने इनके शमशीर भाई जो हैं यहाँ पर हैं, अच्छा आप हैं, वालिदैन तो बहयात हैं ना आपके? अच्छा, अपने माँ बाप की आपसे भी कह रहा हूँ, और जिनकी शादी हो गई उनसे भी, और जिनकी होने वाली है उनसे भी, शादी के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ बाप की तरफ से सरफे नज़र औलाद कर लेती है। बाज सब नहीं, बाज माँ बाप होते हैं। और आने वाली दुल्हन को भी सास ससुर जो हैं वो सास ससुर के एंगल से न देखें, उसको ये सोचें कि ये हमारी बेटी है। ये अपने माँ बाप को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, सबको छोड़ करके, अपने घर वालों को, माँ बाप को, भाई बहनों को, सबको छोड़ करके तुम्हारे बेटे के सहारे पे आई है। अब इसे बेटे की बहू की नज़र से नहीं बल्कि औलाद की नज़र से देखो। कोई खामी हो तो, अगर तुम्हारी बेटी में कोई खामी होती थी तो उसे कमरे में समझाते थे तुम, तो ऐसे ही इसे भी कमरे में समझाओ, क्योंकि अब ये तुम्हारी बेटी के दर्जे में है। और आने वाली दुल्हन अपने शौहर के माँ बाप को माँ बाप की नजर से देखे तो हर घर जन्नत का बाग बन जाएगा, हर घर में सुकून हो जाएगा। और ये जो इराक और अमेरिका की जंगें होती हैं ये ख़त्म हो जाएंगी खुद ब खुद, छोटी छोटी बातों पर। तो मेरे अजीज साथियों, तो अपने माँ बाप का मकाम तुम्हारे लिए वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि था। जब बचपने में छोटी सेरे के टाइम पे जाते थे, क्योंकि उस वक्त वो मोती के फूलों के हार होते थे। अब तो पता नहीं कैसा दौर हो गया, सब कुछ रेडीमेड ही चल रहा अब तो मेरे भाई। तो वो बच्चे थे हम लोग बचपने में, तो हजरत हम सोचते थे कि ऐसे वक्त में, सेहरे के वक्त में माँ बाप की आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं उमूमन। अब वो कुछ अकल आई है, शुद्ध आई है, तो समझ में आता है कि वो आंसू गम के तो नहीं, खुशी के होते हैं। लेकिन दरअसल उन आंसुओं के पीछे भी एक लॉजिक और एक पूरा तसव्वुर होता है माँ बाप के लिए कि बेटा आज तेरी शादी हो रही है, तेरे माथे पे सेहरा देखने के लिए माँ ने बड़ी दुआएं की हैं, आज ये मौका आया है। बाप की आंखों में भी आंसू होते हैं, तो दरअसल उन आंसुओं के पीछे एक फिक्र भी होती है, मेरे बेटे आज तेरी नई जिंदगी का आगाज है, तू मेरा बेटा ही बन के रहना। ऐसा ना हो कि तेरा जहन इतना डाइवर्ट हो जाए कि तू माँ को ही भूल जाए। बीवी का मकाम अपनी जगह है, माँ बाप का मकाम अपनी जगह है, दोनों का हक शरीयत ने दिया है। शरीयत ने किसी के साथ नाइंसाफी न की है। जहां माँ बाप का मर्तबा है, हुकूक हैं, वहीं पर औलाद पर, वहीं पर माँ बाप के लिए औलाद के भी हुकूक हैं। जहां शौहर का हक है बीवी पर, और इतना हक है कि मेरे भाइयों, शौहर के हक के लिए इस हदीस से बुलंद इरशाद कम अज कम मेरी नज़र में, मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से कह रहा हूँ कि शौहर का मकाम मुतय्यन करने के लिए ये हदीस कितनी आला हदीस और कितना इससे शौहर के मकाम का अंदाजा होता। हुजूर ने फरमाया, अगर मैं गैर खुदा के लिए सजदे की इजाजत देता, यानी अल्लाह के अलावा अगर किसी और को सजदा जायज होता, और ये हदीस सही है मेरे भाइयों, यानी हुजूर का फरमान भी है और ये साबित भी है। हुजूर ने फरमाया, अगर मैं शौहर यानी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदे ताजीमी की इजाजत देता, तो बीवी को इजाजत होती कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इससे ऊंचा मकाम शौहर के लिए और क्या हो सकता है। यानी सजदे की अगर इजाजत होती अल्लाह के अलावा, हुजूर की शरीयत में गैरुल्लाह को सजदा जायज नहीं है मेरे भाइयों। इबादत का सजदा तो कभी भी जायज नहीं रहा, लेकिन हमारे हुजूर की शरीयत में ताजीम का सजदा भी किसी को जायज नहीं। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है मेरे भाइयों। तो यानी अगर सजदे की इजाजत होती तो शौहर के लिए बीवी को इजाजत होती कि इससे बड़ा, यानी इतना हक है शौहर का कि सजदा करती औरत। लेकिन हुजूर ने दूसरी तरफ औरत का भी हक बताया कि जैसा खाते हो वैसे बीवी को खिलाओ।
जैसा पहनते हो वैसे बीवी को भी पहनाओ। ऐसा ना हो कि उसमें भी जो है मिलावट करो कि खुद तो एक से अच्छा पहन रहे हो और बीवी को जो है पूरे साल में बस 2 ही मरतबा कपड़े बना रहे हो। खुद भला आदमी हर महीने में अहमदाबाद को जा रहा तो नहीं से नहीं पहन रहा, ऐसा भी नहीं हो। और हुजूर ने एक हदीस में फरमाया कि अगर उसके अंदर कोई ऐसी आदत है जो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ है और तुम्हें ये लगता है कि ये ठीक नहीं है, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो फरमाया उसकी खूबियों को देखते हुए उसकी खामियों को नजरअंदाज कर दो। अल्लाह अकबर। यानी जहां बीवी को जन्नत के मुद्दे सुनाए गए हैं शौहर का कहना मानने पर, शौहर का हक अदा करने पर, और इतने मुद्दे सुनाए गए। एक हदीस में हमारे हुजूर ने फरमाया जो 5 वक्ता नमाजी हो, यानी लुब्बे लुबाबिये के जो शरीयत की पाबंद हो, और जब दुनिया से जाए इस हालत में जाए कि उसका शौहर उससे राजी हो, मेरे हुजूर कहते हैं उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसा मकाम है शौहर का। और दूसरी तरफ हुजूर फरमाते हैं जो अपनी बीवी का हक अदा करे, उसे खुश रखे। यानी हक अदा करने का मतलब अब गलत भी मत ले लेना, यानी नाजायज नहीं, बल्कि जो जायज बातें हैं उसकी माने उनको। हुजूर यानी उनको मानने का मतलब उनकी जो है उसकी बात माने, उसका दिल रखे। तो हुजूर फरमाते हैं उस शौहर को भी जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह। यानी ऐसा मकाम शरीयत ने मुतय्यन किया। कुरान ने तो यहां तक कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। बीवियां मर्दों के शौहरों के लिए पर्दा हैं और शौहर बीवियों के लिए पर्दा है। ऐसा मकाम शरीयत ने रखा। तो दोनों तरफ बैलेंस बना रहे, और इन दोनों के लिए जरूरी है कि अपने माँ बाप की अदब, उनकी मोहब्बत रखें हमेशा। और जब शौहर और बीवी दोनों माँ बाप से मोहब्बत रखते हैं तो उनका मिजाज कैसे ही हो, गुस्सा कैसे ही हो, बहरहाल वो भी इंसान है, एक दिल उनका भी नरम हो जाता है, वो भी दुआओं से नवाजने लगते हैं। और जब घर के बड़े बूढ़े दुआएं देते हैं तो घर में बहारें आ जाती हैं। मेरे भाई बोलो, जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। इसलिए हमने चंद बातें, बाकी हजरत तशरीफ ले आए और बहुत बड़ी शख्सियत हैं हजरत। अल्लाह ताला इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए और हमारे हजरत का साया अल्लाह ताला अपने फजलो करम से दराज फरमाए। ये चंद बातें मैंने आप हजरात के सामने रख दी। हजरत हुआ है और ये हमारे बड़े भाई की मेहरबानियों की वजह से, वरना आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि सर्दी पूरी ईमानदारी के साथ पड़ रही है। वो तो अल्लाह का करम है कि आज हजरत कोहरा नहीं आया है, वरना पूरी ईमान। मगर आपने भी बताया कि दिसंबर के आखिरी दिनों में सर्दी बहुत है, तो ईमान में भी हमारे गर्मी बहुत है। वैसे दिसंबर जा रहा है और ये नए साल की मुबारकबादी के चक्कर में पड़ना ये हमारा आपका काम नहीं है। नए साल की मुबारकबाद तो वो दे जिसका साल अच्छा से गुजरा हो, जिन्होंने जो नेक काम किए हों। वैसे ये साल अपने दामन में बड़े गम दे करके जा रहा है, जिन्हें कौन कौन से कोरोना दे करके जा रहा है ये साल। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम इंसानों के लिए दुआ करता हूँ कि सन 2021 को बेहतर फरमाए। अभी हम बैठे थे, जुबैर बात चल रही थी कि आने वाला 21 का भी पता नहीं, वैसे पता मुझे भी नहीं है क्या होगा, लेकिन दुआ तो हम लोग कर सकते हैं ना अल्लाह ताला, बल्कि दुआ करना चाहिए या अल्लाह अपने हबीब के सत्ते में सन 2021 को तमाम इंसानों के लिए बेहतर फरमा, अमन व अमान रहे, हर जगह पर सुकून और इत्मीनान रहे। ये हमारी और आपकी सबकी दुआ है। और इस शेर पर मैं आला हजरत का जो दरअसल एक दुआ की शक्ल में है अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।